ठीक है, अब आप आगे चलेंगे और अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 2। लिखा हुआ है द इक्वेशन 3x² प्लस bx माइनस 8 इक्वल टू 0 हैज 2 वन ऑफ इट्स रूट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b एंड व्हाट इज द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जो सवाल है ना, इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास। ये जो इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है 3x² प्लस का bx माइनस 8 इक्वल टू 0, एक रूट जो है ना वो इसका 2 के बराबर। एक रूट का मतलब एक x की वैल्यू 2 के बराबर, सही है। 2x निकलते हैं ना हर क्वाड्रेटिक से, तो एक x इसका 2 के बराबर है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास हमें पता चल गई, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2 है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर ले लेंगे 2 के और इसको आप पुट करा देंगे इक्वेशन में। तो x की जगह पे जैसे ही आप 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया, b इंटू 2 हो गया, माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। तो 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस का 2b माइनस का 8 इक्वल टू 0। 3 4 ज़ा 12 माइनस 8 प्लस का 2b, तो 2b प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो बच्चे यहाँ पर 2b इज इक्वल टू कितना हो गया, -4 हो गया। तो -4/2, b की वैल्यू आ गई -2। हाँ भाई, यहाँ तक किसी को कोई मसला? जल्दी से बताओ भाई। आजेब, अलिशबा, आशिर, अबीहा, ईमान, राइमा, जुनेद, जल्दी जल्दी भाई। एक रूट 2 था इसका मतलब ये x की वैल्यू दी हुई है आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। b की वैल्यू -2 आ गई बेटा। अलिशबा बेटा बात समझ में आ गई, राहिमा बेटा बात समझ में आ गई आपको। अब आपने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस b की वैल्यू को पुट कराना। b की वैल्यू कितनी है, -2 है। सही है। अब आप देखो यहाँ पर आपने बनाने हैं फैक्टर, ठीक है ना, वही मतलब दूसरा रूट आपको निकालना है। एक तो आपको पता चल गया ना कि b की वैल्यू -2 है और एक रूट 2 के बराबर है, तो बताइए दूसरा रूट क्या होगा। तो दूसरा रूट आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। तो आप बहुत सिंपल सी टेक्निक है, वही जो हम कर रहे थे, पहले वाले को आखिर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 3 8 ज़ा कितना हो गया 24, -24। तो 2 के टेबल में आ रहा होता है 2 × 12, सही है। और आपको चाहिए क्या, दरमियान में 2 चाहिए। तो बेटा आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं इन दोनों को जमा करूंगा तो 2 नहीं आएगा, और इन दोनों को माइनस करूंगा तो भी 2 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें मतलब इस वाले फैक्टर से बात नहीं बनेगी। तो अगला टेबल हम चलते हैं किसके ऊपर, 3 के ऊपर। तो 3 8 ज़ा 24, इससे भी मेरा ख्याल से बात नहीं बनेगी, क्योंकि 8 और 3 11, और 8 में से 3 निकालोगे तो 5, मिडिल वाला नंबर अभी भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये भी गया। अगला टेबल होता है 4, 4 6 ज़ा 24। तो बेटा यहाँ पे देखो 4 × 6 24, और यहाँ पे आपको चाहिए -2, तो बड़े नंबर के साथ माइनस, छोटे नंबर के साथ प्लस, तो ये देखो -2 भी आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर फैक्टर जो लिखोगे वो कैसे लिखोगे, 3x² माइनस का 6x प्लस का 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। 3 कॉमन और x कॉमन, तो x -2, 4 कॉमन तब भी x -2 इक्वल्स टू 0। दोनों तरफ जो कॉमन आ रहा है वो x -2 आ रहा है, यहाँ बचेगा 3x + 2 बराबर 0। आइदर और करोगे, दो आंसर तुम्हारे पास निकल कर आ जाएंगे। एक आएगा x -2 बराबर 0, x की वैल्यू 2 आ गई। दूसरी वैल्यू तुम्हारे पास 3x + 2 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई -2 / 3। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है बात सबको बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, क्लियर है? हाँ भाई, अलिशबा, राहिमा, सही है। एक्स वाला समझा दें, कौन सा वाला बेटा? पहला वाला पार्ट बोल रही हो अलिशबा, फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रही हो बेटा? हाँ मैं बताता हूँ। देखो बेटा, इसमें लिखा हुआ है द इक्वेशन हैज 2 वन ऑफ इट्स रूट्स। रूट का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। एक रूट एक्स का या इस इक्वेशन का 2 है, तो एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। रूट का वर्ड आया है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू बोल रहा है वो, ठीक है ना। तो आपने एक्स की जगह पे 2 रखा और रखने के बाद सॉल्व किया और बी की वैल्यू निकाली। ठीक है अलिशबा बेटा, बात समझ में आ गई? ओके, ओके की रिपोर्ट है। चलो चलो जल्दी से डन करो इसको, कहानी खत्म, फटाफट। चलो भाई, अगला आपके पास है
अगला आपके पास है बेटा सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बहुत ही आसान, पेपर में कंफर्म क्वेश्चन आता है भाई इसका। कंफर्म क्वेश्चन का मतलब बता रहा हूं, कंफर्म क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपने करना ये भाई, सबसे पहले ना इक्वेशन याद रखिएगा क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक की ये फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बच्चे को ना यही समझ नहीं आती कि ABC हम निकालेंगे कब। तो ABC निकालने का तरीका यही है, पहले इक्वेशन को 0 के बराबर करें और तरतीब मेंटेन करें। तरतीब का मतलब पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर कांस्टेंट। जब बच्चा ये समझ जाता है ना, उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना आसान हो जाता है, वरना वो ऐसी बेतुकी गलतियां कर रहा होता है कि मतलब उसको समझ ही नहीं होती कि भाई करना क्या है। तो यहां देखो इक्वेशन 0 के बराबर नहीं है, तो आप प्लस 15 को इधर ले आओ, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस 15। सही है बच्चों। अब आप देखो यहां पर कि आपके पास सूरत हाल होगी क्या। तो ये तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब यहां पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 होगा। तो ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है। कैसे पता आपको, यहां देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वो a होगा। x के साथ क्या नंबर है, -2, तो b की वैल्यू -2। और जो कांस्टेंट है वो हो गया -15। जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। b की जगह पे आप रखेंगे -2, यहां पर भी -2 का स्क्वायर, a की जगह पे 1 और c की जगह पे -15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सही है। अब आप देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस तो प्लस हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके 60 बना लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो 2 प्लस माइनस 64/2। 64 का जो रूट होता है वो आपके पास होता है 8 डिवाइडेड बाय 2। सही है बच्चों। उसके बाद आपने इसको करना है आइदर और ये आइदर आ गया और ये और आ गया। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 8/2, x इज इक्वल टू 2 माइनस 8/2। तो ये हो गया 10/2 विच इज इक्वल टू 5, और ये हो गया आपके पास -6/2 इक्वल्स टू -3। तो ये दो x के आंसर आ गए। सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 5 और -3। बोलो बेटा आंसर सही है। सबको बात समझ में आ गई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको लगाना आ गया। जल्दी जल्दी बताओ, अभिया, अलिशबा, आशिर, आयशा, ईमान, जुनेद, राहिमा, क्लियर है बेटा। हाँ भाई ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। जल्दी से डैम श्योर जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ भाई ईमान के अलावा, जुनेद के अलावा, आयशा बेटा आपको समझ आ गया, राहिमा आपको समझ आ गया, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। ठीक है चलो नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेके डन लिखो। जी बेटा राहिमा बोलें। जी राहिमा। a की वैल्यू 1 क्यों है? देखो बेटा a किसके साथ होता है, एक्स स्क्वायर के साथ ना। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो इसीलिए a की वैल्यू 1 है। ठीक है राहिमा, ओके, बात समझ में आ गई आपको। चलें जल्दी से नोट करें फिर हम आगे चलेंगे। हाँ भाई ठीक है, हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म कहलाती है क्वाड्रेटिक की। ठीक है जुनेद हैदर। चलो भाई अगला देखो। अब देखो मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। तो यहाँ तुम लोगों को नजर आ रहा होगा इक्वेशन 0 के बराबर नहीं है बेटा। तो आप एक काम करो, आप जो है ना, आप सबसे पहले इन दोनों को उठा के इधर ले जाओ। तो 9x स्क्वायर हो गया माइनस 12x हो गया प्लस 49 इक्वल टू 0। सही है। तो दोनों उस तरफ गए तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब कौन बताएगा भाई, a की वैल्यू बताओ, a b और c की वैल्यू बताओ, जल्दी जल्दी शाबाश।
ए बी और सी की वैल्यू बताओ बेटा। आप अब दोबारा रीज्वाइन करें, शायद आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी। मैं माइक बंद किया हुआ है क्या? देखो अब आवाज आ रही है तुम लोगों को? आ रही है ना आवाज? ठीक है भाई। देखो ये क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म है हमारे पास, और क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म का मतलब ये है कि आपके पास जो है ना ये फॉर्म होनी चाहिए। तो ये दोनों देखो इक्वल टू जीरो नहीं है ना, तो ये दोनों उस तरफ चले जाएंगे, तो ये प्लस इधर जाके माइनस, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब बताओ एबीसी की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी जल्दी, शाबाश। एबीसी की वैल्यू जुनेद के अलावा भाई बाकी लोग, अलिशबा, बिहा, आशिर, रायमा, बताओ बेटा एबीसी की वैल्यू बताओ फटाफट। ए की वैल्यू क्या होगी, पहले नंबर पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू -12 और सी की वैल्यू 49। साइन मैटर करता है भाई, यहाँ पर साइन को साथ साथ रखना है आपने। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। फॉर्मूला लगाएंगे आप, और फॉर्मूला लगाने के बाद सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। b की जगह पे -12 आ गया, प्लस माइनस -12 का स्क्वायर 4, a की जगह पे क्या रखोगे 9, और c की जगह पे रखोगे 49। चलो भाई नीचे आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 12 हो गया, प्लस माइनस हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, और c की वैल्यू आपके पास दी हुई है यहाँ पर। चलो भाई इसको ज़रा मल्टीप्लाई करो, जल्दी से मल्टीप्लाई करो, करके मुझे आंसर बताओ। 4 × 9 × 49, जल्दी से, शाबाश, जल्दी से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो बेटा। हाँ भाई ब्रैकेट वाली रूट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। 1764। भाई बाकी लोगों का जवाब क्यों नहीं आ रहा भाई, सारे कहाँ गायब हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा -1764 डिवाइडेड बाय 18। बेटा इसको माइनस करो, माइनस करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। 144 - 1764, जल्दी से बताओ, शाबाश। हाँ भाई जुनेद बेटा जल्दी से बताओ। यहाँ पे आ गया -1620। रूट निकालो भाई, 1620 का रूट निकालो, जल्दी जल्दी, शाबाश। 1620 का रूट निकालो। हाँ भाई 1620 का रूट निकालो जल्दी से। भाई रायमा, आयशा, आशिर, अभिया 40.29 आ रहा है, लेकिन हमने इसको फैक्टर में ब्रेक करना है। तो 12 हो गया, प्लस माइनस हो गया, रूट से नेगेटिव हटाओगे आयोटा आ जाएगा, और डिवाइड बाय कितना हो गया 18 हो गया। सही है, तो आप 1620 को जब आप कैलकुलेटर में लिखोगे ना तो कुछ वैल्यूज बाहर आएंगी, तो वो तुम्हारा एक्स का फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है जुनेद, ये एक स्टेप आप लोग कर लेना, ये आंसर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट। भाई ये सारे कहाँ गायब है भाई, आजेब, अबिया, अलिशबा, आशिर, आयशा, जुनेद, राहिमा, कहाँ हो बेटा आप लोग? सही है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई सबको। 1620 को कैलकुलेटर में लिखोगे ना, ये रूट निकाल के आपको दे देगा इन द फॉर्म ऑफ नंबर, मतलब इर्रेशनल नंबर। ठीक है चलो, हाँ बेटा देख लिया मैंने आपको, सही है, ठीक है ठीक है। कहाँ गायब हो भाई तुम लोग, चैट बॉक्स में तो नजर ही नहीं आते हैं, सुन रहे हो तो सिर्फ बैठ के। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया भाई सब बच्चों ने? हाँ भाई अबिया, आयशा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अलिशबा। चलो बेटा अगला देखो, ये तो छोड़ दो, इससे तो कोई काम ही नहीं। अगला देखो आपके पास है पार्ट 5। अब इस सवाल को इसलिए मैंने लिखा है कि भाई ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ही नहीं, पहले आपको इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये मसला है। तो हम पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, एलसीएम लेंगे, ये वाली पार्टी इसके पास जाएगी, ये वाली पार्टी इसके पास जाएगी, कितना हो जाएगा भाई x - 4 + x + 4, और नीचे हो जाएगा x - 4 × x + 4 = 4। तो बेटा -4 + 4 कट गया, ये 2x हो गया, a - b और a + b, तो मतलब a का स्क्वायर - b का स्क्वायर = 4। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो गया। तो जिंदगी आसान हो गई, ये x हो गया, ये x² - 16 हो गया = 2 हो गया। ठीक है, अब जब आप इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 2 × x² - -16, तो 2x² - 32 हो गया।
2x² वैसे ही हो गया, ये प्लस एक्स इधर जाके क्या होगा -x -32 = 0। हाँ भाई, कौन बच्चा बताएगा भाई ABC की वैल्यू? सारे बच्चे मुझे स्क्रीन पे लिखते हुए नजर आए भाई, जल्दी जल्दी यहाँ से ABC बताओ फटाफट, शाबाश। A की वैल्यू बताओ, B की वैल्यू बताओ और C की वैल्यू बताओ फटाफट भाई। हाँ भाई जल्दी से, शाबाश। ABC की वैल्यू भाई, अलिशबा, आजेब, जुनेद, आयशा, फटाफट बेटा। शाबाश। हाँ चलें, A की वैल्यू तो 2 आ गई, चलो आजेब यहाँ तक तो सही है। हाँ भाई, C की वैल्यू, B की वैल्यू क्या होगी भाई? यहाँ पे 1 है ना, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और C की वैल्यू -32। चले भाई, फॉर्मूला लगाते हैं यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √(b²) -4ac डिवाइडेड बाय 2a। b की जगह पे -1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर, a की जगह पे 2 और c की जगह पे -32। ठीक है, ठीक है भाई। चल, अब यहां पे आपके पास इसको जो है ना, मैं इस तरह लिख रहा हूं, माइनस का 3 और मल्टीप्लाई सॉरी 2 हो गई। ठीक है, तो अब आपके पास फाइनल जो आंसर बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा भाई? a की जगह पे 2 आ जाएगा। तो बेटा इसको कैलकुलेट करोगे, 1 हो जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा? 48। तो 48 हो गया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 4 हो गया। तो 48 प्लस 9 कितना हो जाएगा भाई? 49 हो जाएगा। ठीक है ना, 49 हो गया। तो ये 1 प्लस माइनस √49 डिवाइड बाय 4 हो गया। तो देखो बेटा, आइदर और करेंगे, बल्कि पहले तो ये लिख लें, 1 प्लस माइनस 7/4 हो गया। ठीक है, अब आप इसकी x की वैल्यूज निकाल लो। तो x की वैल्यूज आपके पास क्या क्या आ जाएंगी? ठीक है, यहां तक नोट कर लो भाई जल्दी से, फटाफट यहां तक नोट कर लो, फिर मैं बाकी सॉल्यूशन यहीं आगे करा देता हूं। जल्दी से नोट करो भाई सारे, फटाफट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। इसको मैं जरा सही कर देता हूँ, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। चलो भाई जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया भाई सबने? हाँ भाई, ईमान, आयशा, जुनेद सबने ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। चलो देखो, x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 7/4 और x इज इक्वल टू 1 माइनस 7/4। ये आइदर हो जाएगा
और ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा, और हो जाएगा, ठीक है। 8/4 हो गया, x की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह यहाँ पे -6/4 हो गया, x की वैल्यू -3/2 आ गई। तो सॉल्यूशन सेट क्या निकल कर आएगा, 2, -3/2। सही है, डन है, सही है भाई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको लगाना आ गया, आजेब, अलिजबा, आयशा, ईमान, जुनेद, राहिमा, पक्का सबको आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने अपनी क्लासों में भी पढ़ लिया होगा, स्कूल में पढ़ लिया आप लोगों ने, आज यहाँ पे पढ़ लिया ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये बिल्कुल उसी तरह से आपने स्कूल में भी सारे काम इसी तरीके से करना है, ठीक है। चलो अब इसका एक मेथड रह गया हमारे पास, स्क्रीनशॉट लो भाई जल्दी से, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वो अभी हम करेंगे, एक सवाल उसका करेंगे, तो ये हमारे पास पूरा चैप्टर यहाँ पे, पूरी एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक की कंप्लीट हो जाएगी। चलो भाई टेक अ गुड स्क्रीनशॉट भाई। चलो भाई अब हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के कुछ असूल होते हैं जो मैं यही आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहला जो काम करना होता है ना, कांस्टेंट को आप शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पे, कांस्टेंट शिफ्ट ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। कहाँ शिफ्ट करते हैं कांस्टेंट को आप, राइट हैंड साइड पे। तो पहला वाला काम ये करें आप कि x² प्लस का 6x इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का, ठीक है। अब जो दूसरा काम होता है, नहीं चैप्टर लाइन वाइज ही चल रहे हैं, मैंने चैप्टर 1 करा दिया, 2 करा दिया, 3 करा दिया, 4 करा दिया, 6 करा दिया, 8 चल रहा है। और इसके बाद हमारे पास 16 रह जाएगा और आपके पास 5 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का चैप्टर रह जाएगा एंड देन फिर थ्योरम्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को आप शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ, ये कांस्टेंट शिफ्ट हो गया। नाउ कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। एंड देन सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। ये 3 असूल याद रखिएगा, सही है। मैं सब करवा दूंगा बेटा, सब करवाऊंगा, आप बेफिक्र रहें, ठीक है, सही है। तो बेटा देखो x² का कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल है। कांस्टेंट को कहाँ शिफ्ट करना है आपने, राइट हैंड साइड पे। कांस्टेंट को कहाँ शिफ्ट करना है, राइट हैंड साइड पे। तो ये जो कांस्टेंट था आपने इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। नाउ कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब आपने फॉर्मूले को कंप्लीट करना है। अब जरा यहाँ देखिएगा, ये प्लस है ना, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखिएगा a² प्लस का 2ab प्लस का b² इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर x है तो आप यहाँ पे x भरिएगा, यहाँ पर भी x भरिएगा। ये 6 है तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, 3। और अगर आपने यहाँ पे 3 रखा तो यहाँ पे भी 3 रखेंगे। अब आप लोग मुझे सब देख कर बताओ कौन सी चीज़ हमने एक्स्ट्रा ऐड की है, जल्दी से देख के बताओ कौन सी चीज़ हमने एक्स्ट्रा ऐड की है, जल्दी से देख कर बताओ फटाफट। हाँ भाई जुनेद, आयशा, आजेब, जल्दी से बताओ बेटा क्या चीज़ हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दी है यहाँ पर। देखो हमारे पास x² था, ठीक है ना, 2 3 द 6x ये भी मौजूद है, ये यही लिखा हुआ है। 3 का स्क्वायर 9 आपको कहीं नजर आ रहा है, जुनेद, हैदर और आयशा खान, 9 आप लोगों को कहीं नजर आ रहा है, सवाल में कहीं नजर आ रहा है आप लोगों को। 2 तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 3 द 6 तो ये तो बन जाएगा। नहीं, इसका मतलब आपने 3 का स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आप करें -3 का स्क्वायर ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो जो आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे वही आप एक्स्ट्रा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको। अब आप देखो ये आपका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये बन गया फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला सर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 9 इज इक्वल टू माइनस का 1। सही है, ये वही एक्सरसाइज है। -1 उधर चला गया तो -1 प्लस का 9 हो गया, ठीक है। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, 9 में से 1 निकालोगे 8 आ गया। अब आप दोनों तरफ लोगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
सही है, ये वही एक्सरसाइज है 8.1, उसका एक टॉपिक यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो अब स्क्वायर से रूट काटोगे, x+3 हो गया, प्लस माइनस इसको आप लिख लो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये दो पेयर बन के बाहर आ जाएंगे, 2√2। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई, +3 उधर चला गया, -3 प्लस माइनस 2√2। ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। ये भी एक तरीका होता है जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दोबारा से देख लें एक दफ़ा सारे बच्चे। सबसे पहला काम क्या है कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि आपने कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास देन आपने फॉर्मूले को कंप्लीट करना है। फॉर्मूला कंप्लीट कैसे होगा, आपने ये दोनों टर्म्स लिखनी है, a² + 2ab प्लस का b²। अब हमेशा ये वाली जो टर्म है ना, इसका माइनस लाजमी होगा क्योंकि ये टर्म एक्स्ट्रा होगी। जो टर्म एक्स्ट्रा होगी उसको आप प्लस भी करेंगे, उसको आप माइनस भी करेंगे। फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए हम इसको ऐड करना पड़ता है। ठीक है भाई, आजेब, अलिजबा, आयशा, जुनेद, राहिमा, बात क्लियर हो गई भाई सबको। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पेपर में कम आता है, मतलब ज़्यादा जो आता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है। ये जस्ट आपको सिखा दिया है क्योंकि आपकी किताब में मौजूद है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट ईयर में अगर कोई बच्चा प्री इंजीनियरिंग की मैथ्स पढ़ेगा तो उसको फर्स्ट ईयर में पहले एक्सरसाइज में ये मिलेगा, तो इसीलिए आपको आना ज़रूरी है। क्लियर है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। चलो जल्दी से गुड, एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको शुरू में पहले ही स्लाइड में मौजूद था। आजेब, सही है, पहली स्लाइड में मौजूद था, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। बेटा कोई चीज़ अगर मिस हो जाए ना तो वो आप रिकॉर्डिंग से जाके आप लोग देख लिया करो। लिख लिया भाई सबने, नोट डाउन कर लिया? बेटा कंप्यूटर साइंस में भी आएगा, मतलब मैथमेटिक्स तो आपने पढ़नी है ना। जो बच्चा सिर्फ मेडिकल लेगा वो मैथमेटिक्स से बचेगा, वरना बाकी सबको मैथमेटिक्स पढ़नी है। कंप्यूटर साइंस हो या फिर आप प्री इंजीनियरिंग वाले हो, दोनों सूरतों में आपको मैथमेटिक्स तो पढ़नी है। उसके लिए सब चीज़ें आपको आना ज़रूरी है। ठीक है, चलो यहाँ तक नोट करो और मतलब यहीं तक रखते हैं लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तब तक अल्लाह हाफिज़।